डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर 9 दक्षिण एशिया में सरकार अने राजनीति, और आज का टॉपिक है भारतनी विदेश नीति। हम इसके चौथे हिस्से का चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भारतीय विदेश नीति का परिचय, भारत और यूएसए का संबंध, भारत सोवियत संघ का संबंध, इसके बारे में हम पढ़ाई कर चुके हैं, समझ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब अगला जो है वो भारत रूस संबंध, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद का भारत और रूस का संबंध कैसा है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, भारत रूस संबंध का जब हम चर्चा करेंगे तो अब देखते हैं कि इनके दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो कूटनीतिक संबंध है, इसके लगभग 78 साल हो चुके हैं। आज़ादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित है, और इसको जोड़ने के लिए मतलब हम कई सूत्र और सभ्यताएं हैं जिसकी जानकारी कम है कि ऐसे बहुत से कनेक्टिंग थ्रेड दोनों के बीच में रहे हैं जो आज़ादी से पूर्व भी हम देख सकते हैं। रूसी व्यापारी अफनसी निकितन ट्वेर उत्तरी जो मॉस्को शहर है वहाँ से 1469 में भारत आते हैं, और बिदर में जो बहमनी राज्य है वहाँ 3 साल तक वो रहे। भारत में अपने अनुभवों के बारे में उसका जो एक यात्रा वृत्तांत है, उसको 3 समुद्रों से परे की यात्रा, इस टाइटल नामक एक किताब जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा, उसमें भारत का चरित्र चित्रण किया है, भारत के बारे में उन्होंने बताया है। तो इससे क्या होता है कि रसिया में भारत के बारे में जानने की एक इच्छा जाहिर होती है वहाँ के लोगों में, वहाँ के समाज में, कि भारत एक्चुअली भारत देश, उसकी संस्कृति है क्या। 1615 के बाद से हम देखते हैं कि गुजराती व्यापारी जो थे वो वोल्गा नदी के मुहाने पर अस्तर खान पर आए, और एक संपन्न भारतीय समुदाय 19वीं सदी के मध्य तक वहां पर फला फूला। अब ये जो गुजराती समुदाय रसिया के शहर पहुंचते हैं तो वो उसमें मैक्सिमम कपड़ा व्यवसायी रहते हैं, और 17वीं सदी के मध्य तक रूसी राजधानी में उन्होंने एक कपड़ा उद्योग की शुरुआत की। भारतीयों को मॉस्को में रूस के जार द्वारा बहुत अच्छी तरह से माना जाता था, क्योंकि वो जो कपड़े थे वो उत्तम क्वालिटी के थे, और रसिया शहर जो मॉस्को शहर था वहां उसका आपूर्ति करते थे। यरोस्लाव के गेरासिम लेबेदेव ने 1785 के बाद भारत में 12 साल बिताए, और रूस में जो भारतीय विद्या है, भारतीय विद्या शाखा है, भारत का जो नॉलेज सिस्टम है, इसके बारे में वहां पर प्रचार प्रसार करते हैं। हिंदी, बांग्ला और संस्कृत में जो यरोस्लाव थे वो धारा प्रवाह थे, मतलब उनका एक अच्छा कमांड था हिंदी भाषा पे, बांग्ला भाषा पे और सांस्कृतिक। और 1795 में कलकत्ता में भारत में जो यूरोपीय शैली का एक नाटक थिएटर है उसको स्थापित करते हैं। एक मॉडर्न थिएटर जो होता है उसका स्थापना होता है, और बंगाली थिएटर का ये पहला आधुनिक शो वहाँ पर आयोजित करते हैं। भाषा विज्ञान पर कई किताबें संकलित की, और पहला जो बंगाली रूसो शब्दकोश यानी जो डिक्शनरी था उसको प्रकाशित किया। तो अगर हम देखें तो 1947 के बैकग्राउंड में भी इस तरह के बहुत से सूत्र है, थ्रेड हैं जो भारत और रसिया के बीच संबंधों को उजागर करते हैं, उसको जोड़ते हैं। इसी तरह काउंट नोवारो ने 1835 में सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में एक संस्कृत चेयर की स्थापना की, जब वह पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मंत्री और विज्ञान के इंपीरियल एकेडमी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और हम देखें कि यह एक तरह से उल्लेखनीय है कि सोवियत संघ जो है वो पहला देश था जो भारत की स्वतंत्रता के जस्ट बाद, लगभग 4 महीनों के बाद ही भारत के साथ एक राजनयिक संबंध स्थापित कर रहा है, कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। 1953 में जब स्टालिन की मौत होती है, जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे, उसकी अवधि के बाद जो भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग था, कोऑपरेशन था, जो रिश्ते थे, उसमें एक तरह से विस्तार आता है। और भारत में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का
जो औद्योगिक एक संरचना थी उसकी नींव भारत और रसिया के ही सहयोग से रखी जाती है। नवंबर 1955 में भारत के लिए बुल्गेरियन ख्रुश्चेव की जो यात्रा थी उससे उसको माना जाता है कि द्विपक्षीय जो बायलैटरल रिलेशन था तो वहाँ से एक तरह से एक शुरुआत होती है। भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट है, जो इस्पात संयंत्र है, ये भारत और रसिया के संबंधों के बीच एक तरह से प्रतीक बन गए इनकी मित्रता के। 1960 के दशक में सैन्य तकनीकी सहयोग जो रहा हो भारत चाइना युद्ध के बाद और 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के मध्य के उस पीरियड में, और 1971 में जो शांति मैत्री सहयोग भारत और सोवियत संधि जो होता है, ये भारत की सुरक्षा के लिए एक तरह से मील का पत्थर साबित होते हैं। 1975 में भारत के पहले उपग्रह जो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण होता है और 84 में 1984 में राकेश शर्मा जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष की यात्रा में जाते हैं, तो ये सारे जो दोनों के बीच सहयोग से ही एक तरह से सिद्ध हो पाया, पूर्ण हो पाया। दोनों देशों में हमारे राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली में मतभेद के बावजूद कई शिखर स्तरीय आदान प्रदान से हम दृढ़ हैं और दशकों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। तो अगर हम देखा जाए तो भारत और रसिया दोनों आइडियोलॉजिकल रूप से एक रूपता नहीं है, दोनों दो विचारधारा के। वहाँ अगर राजनीतिक भी देखा जाए तो जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट रहा है वो भी भारत की तुलना में भारत से बिल्कुल अलग रहा। पर इसके बावजूद भी 1940-50 के दशक से लेके आज तक भारत और रसिया के बीच जो संबंध है उसके आड़े ये सारे जो एक तरह से कहा जाए कि अड़चन के रूप में वो नहीं आते हैं। रूस हमारे साथ था और एक तरह से तब भी था जब अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ा रहा हो, यूनाइटेड नेशन में, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, भारत चाइना का जो युद्ध का मुद्दा हो, और इस तरह से जब कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर दिया गया अमेरिका और पाकिस्तान के द्वारा, तो ये जो अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना की धुरी बन रही थी भारत के प्रतिरोध में, इन सारे परिस्थितियों में हम पाते हैं कि चाहे वो सोवियत संघ के रूप में रहा हो या 1980 के दशक के बाद जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है, सोवियत संघ का रसिया के रूप में, तो उस दौरान उसके बाद भी भारत और रूस का संबंध बेहद मजबूती से फला फूला और आगे बढ़ा है। 2000 में हम देखते हैं भारत और रूस के बीच सामरिक साझेदारी की घोषणा होती है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस संबंधों ने राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, ऐसे बहुत सारे बायलैटरल जो दोनों के बीच संबंध थे, इसमें एक तरह से गुणात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। इस घोषणा के बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध विरासत में मिले, जो हम देखते हैं कि एक इन दोनों के बीच में पहले से ही सभ्यता या कल्चरल रूप में जो कनेक्टिविटी पहले से रही है। फिर 1950 के दशक के दौरान जो इनके बीच औद्योगिक संबंध स्थापित हुए और रसिया का जिस तरह से भारत को सहयोग मिलता रहा, तो एक तरह से एक विरासत में मिला हुआ दोनों के बीच में ये संबंध है। दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति जब भारत यात्रा पर आते हैं तो सामरिक साझेदारी जो रहता है उसको विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ा दिया जाता है। तो जो 2000 में साझेदारी इनकी रहती है, भारत रूस सामरिक साझेदारी, इसको एलिवेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत और फिर उसका फॉलोअप लेना, अनुवर्ती जो कार्रवाई होती है सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर संस्थागत संवाद तंत्र संचालित होते हैं। मतलब एक मैकेनिज्म बनाया गया कि अगर उनके लीडरशिप के बीच बातचीत जो हो रही है, जो समझौते हो रहे हैं, जो एक कॉमन एजेंडा तय हो रहा है काम करने के लिए, तो उस पर फॉलोअप लिया जाए, एक मैकेनिज्म बने जिससे एस्टेब्लिश हो पाए कि इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित हुए हैं वो आगे भी फ्लरिश हो, उस पर काम हो। दिसंबर 2021 में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो शिखर स्तरीय वार्ता होती है, तो इसके साथ साथ 2+2 डायलॉग का भी शुरुआत होता है भारत और रसिया के बीच। अब 2+2 में भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, इसी तरह इनके समकक्ष रसिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच 2+2 डायलॉग
स्थापित होता है। तो इसको भी एक तरह से भारत और रसिया के संबंध के बीच में एक अच्छा संकेत, शुभ संकेत माना जा सकता है। अब हम बहुपक्षीय सहभागिता पर, जो मल्टीलैटरल जो कॉपरेशन है, उस पे चर्चा करेंगे। भारत और रूस संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स और SCO जो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बहुपक्षीय मंचों पर भी घनिष्ठ सहयोग करते रहे हैं एक दूसरे का। 2023 में G20 और SCO की भारत की अध्यक्षता ने दोनों देशों के अधिकारियों और मंत्रियों को कई ऐसे कार्यक्रम और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलने का अवसर दिए। तो दोनों देशों के बीच जितने ही ये विजिट्स होते हैं, तो एक तरह से उनके संबंध में घनिष्ठता आती है, एक नया डेवलपमेंट होता है रिश्तों के बीच। दोनों देशों का संयुक्त राष्ट्र में घनिष्ठ सहयोग का इतिहास रहा है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें भारत के लिए परमानेंट सीट का हमेशा से वकालत किया है और इसके समर्थन में रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे व्यापार और आर्थिक संबंध। भारत और रसिया के बीच जब व्यापार और आर्थिक संबंध को देखें तो 2025 तक दोनों देशों ने जो द्विपक्षीय निवेश होता है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, इसको $50 बिलियन तक बढ़ाने का एक तरह से अपने सामने एक उद्देश्य रखा है। और वाणिज्यिक विभाग का अगर हम आंकड़ा देखें तो 2023-24 में अब तक का जो एक उच्च स्तर है इनके द्विपक्षीय व्यापार का, वो $65.70 बिलियन का रहा है। तो इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी पहले से गुणात्मक ऐसे फलते फूलते रहे हैं। हम रक्षा सहयोग पर चर्चा करते हैं। भारत का रूस के साथ रक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग रहा है। 1950 के दशक, 60 के दशक को अगर हम देखें, और जब 1971 में दोनों देशों के बीच में पीस फ्रेंडशिप की एक संधि होती है, तो उस दौरान हम देखते हैं कि रसिया हर तरीके से भारत के साथ खड़ा रहता है रक्षा आपूर्ति में, रक्षा सहयोग में। रूस के जो तीनों सेना हैं, वो भारतीय तीनों सेनाओं के बीच एक तरह से संयुक्त जो या बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास होते हैं, इसमें दोनों ही देश हिस्सा लेते हैं। द्विपक्षीय परियोजनाओं को अगर हम देखें तो S-400 की आपूर्ति, T-90 टैंक, Su-30 MKI का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, MiG-29 कामो हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति, INS विक्रमादित्य, भारत में AK-203 राइफलों का उत्पादन, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सारे हैं जो भारत और रसिया के बीच में रक्षा सहयोग को दर्शाते हैं। भारत और रूस सैन्य तकनीक सहयोग समय के साथ क्रेता विक्रेता ढांचे से विकसित होकर उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के संयुक्त अनुसंधान और विकास में सह विकास उत्पादन में बदल गया है। तो हम देखते हैं कि पहले जो था वो केवल ऐसे क्रय विक्रय में था भारत का रक्षा संबंध रसिया से। रसिया भारत को सैन्य उपकरण और रक्षा उत्पाद केवल बेचता था और भारत उसका क्रयदार था। पर अभी का जो समय है उसमें भारत और रसिया दोनों ज्वाइंट वेंचरशिप में काफ़ी सारे जो रक्षा उपकरण है उसको बना रहे हैं। तो एक तरह से क्रय विक्रय से लेकर ये आपसी सहयोग तक का सफर भारत रक्षा सहयोग में रसिया के साथ आ चुका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों में ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों के बायलैटरल रिलेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और रूस है, बुनियादी विज्ञान, सामग्री विज्ञान, गणित, भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान जो कार्यक्रम है, गगनयान, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जैसे जितने भी आधुनिक क्षेत्र हैं, जो मॉडर्न ये सारे स्पेक्ट्रम हैं, इस पे एक साथ काम कर रहे हैं। भारत का जो एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो किसी अन्य देश के सहयोग से बना है तमिलनाडु में, वो भारत और रसिया के एक तरह से मैत्री संबंध का उदाहरण है। दोनों देशों के बीच जो नवाचार संबंधी सहभागिता है, जो न्यू इनोवेशन है, इसको बढ़ावा मिलने के लिए प्रौद्योगिकियों के जो व्यवसायीकरण है, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव वाली संयुक्त परियोजनाओं के लिए एक टाइम बाउंड तरीके से काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि समयबद्ध तरीके से इसको पूरा किया जाए। अब हम शिक्षा पे चर्चा करते हैं। दोनों देशों के बीच जो शिक्षा का संबंध है, रूस में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों में जो एक बड़ा समूह है वो मेडिकल छात्रों का समूह है। हिंदी, संस्कृत, पाली जैसी जो भारतीय भाषाएं हैं वो रूसी विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं और कई जगह इन भाषाओं के वहाँ केंद्र, सेंटर एस्टेब्लिश्ड हैं।
वहाँ इंडोलॉजी की भी पढ़ाई होती है, जिसमें भारत और भारत के एक तरह से परंपराओं के बारे में बताया जाता है कि भारत के ही बारे में वहाँ अध्ययन किया जाता है। स्कूल स्तर पर देखें तो भारत का अटल इनोवेशन मिशन और SIRIUS जो सेंटर है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन का, एक दोनों का ज्वाइंटली एक परिकल्पित पहल के हिस्से के रूप में वहाँ पर साथ मिलकर काम कर रहा है। अब ये दोनों ही जो राष्ट्राध्यक्ष है वो स्मार्ट मोबिलिटी, एग्रीटेक, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे एक दूसरे के साथ सहयोग करते नजर आ रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे सांस्कृतिक सहयोग पे। भारत और रूस के बीच जो गहरे और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, प्रसिद्ध रूसी कलाकार और दार्शनिक निकोलस रोरिक जो थे वो लास्ट में अंततः हिमाचल प्रदेश में ही बस गए। लियो टॉलस्टॉय, अलेक्जेंडर पुश्किन जैसे लेखकों का भारतीय साहित्य और विचार पर गहरा प्रभाव रहा है। जो जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र है वो मॉस्को में एक तरह से रूसी संस्थानों के साथ मिलकर भारतीय कल्चर को वहाँ पर प्रमोट कर रहा है, वहाँ के लोगों के बीच में भारतीय संस्कृति का विस्तार कर रहा है, प्रसार कर रहा है। भारतीय सिनेमा रसिया में लोकप्रिय है। इसी तरह से हम देखें तो रूस में योगा का भी एक तरह से प्रचलन बढ़ा है और भारत का जो योग है वो विश्व स्तर पे जिस तरह से फ्लरिश हो रहा है, उसी तरह रसिया में भी इसको हम फलते फूलते देख सकते हैं। 2024 में हम देख जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया वो 60 से अधिक क्षेत्रों में मनाया गया था रसिया में। सारांश के साथ हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे तो देखते हैं कि पिछले 75 वर्षों से जो इनका द्विपक्षीय संबंध है वो मजबूत और स्थिर बना हुआ है। भारत रूस साझेदारी जो है वो एक कंटेम्प्रेरी पीरियड में दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में से एक रही है, जिसमें बहुध्रुवीय दुनिया मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए ये वकालत करते हैं। सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से भी आगे बढ़ रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के अंक में वीडियो लेक्चर के इस सीरीज में इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए किसी रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः